Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5. Prove that 1 plus omega 1 plus omega square 1 plus omega की पावर 4 1 plus omega की पावर 8 continuously टू एन फैक्टर्स। ठीक हो गया, टू एन फैक्टर तक ये अगर हमारे पास इस तरह से होंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, आंसर 1 की इक्वल आना चाहिए। तो इसको हमने करना है सॉल्व। हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम देखेंगे कि हमारे पास ये 1 की इक्वल आएगी कि नहीं। प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करें और ये 1 की इक्वल आए। सो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे कि लेट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम अपनी। हमें क्या गिवन है, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 एंड 1 प्लस ओमेगा 8। कंटिन्यूसली हमें क्या गिवन है, 2n फैक्टर्स। ठीक हो गया, इसको हमने इक्वल आना है 1 के। तो इसको मज़ीद जो है हम अब जो है सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा ही आएगा, इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास क्या गिवन है, ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा। ये इसी की इक्वल होगा ना, 3 और 1 पावर मिलेगी तो 4 ही बनेगा। इसी तरह ओमेगा की पावर 8 है, तो उसकी जगह अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा का स्क्वायर। कंटिन्यूसली क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2n फैक्टर्स। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो 1 प्लस ओमेगा, ये तो पिछले हमारे पास सिंप्लीफाई है, मतलब सिंपल फॉर्म में, इसको हमने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। और नेक्स्ट वाली जो अभी हमने बनाई है ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2, उसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे। तो 6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 और 2, 3 2 टाइम्स 6 और बाहर ऐसे ही आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। कंटिन्यूसली 2n फैक्टर्स। तो हमने लिख ली। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अगर आ जाए ओमेगा क्यूब, तो वो किसकी इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, फिर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर हमारे पास यहाँ पे ओमेगा क्यूब गिवन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 और साथ में ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1 और उसकी पावर क्या आएगी स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर भी ओमेगा का स्क्वायर। देखिए गिवन है 2n फैक्टर्स, कंटिन्यूसली 2n फैक्टर्स। ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 ओमेगा 1 खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा ही आ जाएगा। इसी तरह 1 स्क्वायर मिलके हमारे पास 1 का स्क्वायर में 1 ही आता है, तो वो 1 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। कंटिन्यूसली 2n फैक्टर। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो इसकी पावर की फॉर्म में कर लेते हैं। ये दोनों हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और अगले दोनों को एक और अलग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। अगले दोनों अलग 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इनको इस फॉर्म में लिख लिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में सेपरेट कर लिया इनको। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जस्ट n फैक्टर आ जाएगा। 2n से कन्वर्ट हो जाएगा, ये n फैक्टर में ये आ जाएगा। इसको हमने अब मज़ीद जो है इस फॉर्म में लिखे यहाँ पे, ये इस फॉर्म में। अब हमने इनको क्या करना है, यानी कि दोनों का स्क्वायर आ जाएगा ना, हम ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ n फैक्टर बन जाएगा। अब ये दोनों सेम है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर भी है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, इसका जो है वो सिर्फ n फैक्टर बना लेते हैं। एक ब्रैकेट के अंदर ही हम जो है वो उसको लिख लेते हैं, एक बार लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, दोनों सेम है, तो ये इसका स्क्वायर बनाया, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पीछे जस्ट क्या आ जाएगा n। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखिए हमने इसको कैसे किया है कि हमारे पास सेम थे दोनों, एक ही ब्रैकेट में हमने उनको लिख दिया, इसका स्क्वायर बन जाता है ना, तो ये स्क्वायर इस 2 से कैंसिल, पीछे जस्ट क्या बचा n, तो n को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 लिखेंगे बाय
ये पूरी आ जाएगी अंदर वैल्यू, इसी तरह प्लस ओमेगा आ जाएगा बाहर, और अगेन ये पूरी वैल्यू आ जाएगी अंदर। मल्टीप्लाई होंगे तो 1 और 1 मिलके क्या बनाएंगे 1 1, और यहाँ पे प्लस 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 ओमेगा स्क्वायर 1 टाइम क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, प्लस ओमेगा 1 टाइम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मिलके क्या बनेंगे ओमेगा का क्यूब। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस क्या देगा ओमेगा क्यूब, और इसके ऊपर हमें पावर क्या गिवन है n। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वो हमने लिख ली, मजीद इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर वाली और फिर ओमेगा क्यूब वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि हमने जो है कुछ टर्म्स ऑलरेडी पढ़ी हैं पहले कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो वो इक्वल होती है 0 के, और अगर ओमेगा क्यूब आ जाए तो वो किसकी इक्वल होता है 1 के। तो हम ये वैल्यूज़ कर देंगे पुट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, बाहर हमारे पास क्या गिवन है n। तो 1 के अंदर 0 जब प्लस होगा तो क्या बनेगा 1 नहीं आएगा, ऊपर हमें क्या गिवन है n। तो ये हमारे पास जब इसकी पावर n फैक्टर हमारे पास अगर सॉल्व होगा 1 तो 1 नहीं आएगा ज़ाहिर है 1। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड की, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 गिवन था ना कि पूरी इक्वेशन सॉल्व करें और 1 की इक्वल आना चाहिए, प्रूव करना था, तो प्रूव हमने कर लिया, 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं अब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था 1 कि राइट हैंड साइड सॉल्व करें और 1 की इक्वल है, तो हमने राइट साइड सॉल्व की, इक्वल आ गया किसके लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि क्या है 1। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 कंटीन्यूअसली 2 एंड फैक्टर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सपोज कर ली कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करना है और 1 की इक्वल आना है। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में गिवन था वो लिख लिया, ओमेगा 4 को इक्वल किया ओमेगा क्यूब ओमेगा के, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे अगेन इसकी पावर प्लस होंगे तो ओमेगा 4 ही बनेगा। 8 को भी हमने इस फॉर्म में लिख लिया ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की 2, 6 and 2 8 ही होते हैं, इनको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट में ओमेगा 6 थी ना, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, क्यूब की फॉर्म में लिखा ओमेगा क्यूब और बाय 2 3 2 टाइम्स 6 सॉल्व हो गया, वही बन जाता है ओमेगा स्क्वायर कंटीन्यूअसली 2 एंड फैक्टर। तो जैसे कि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, ये एज इट इज आ जाएंगे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 लिख दी है। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, देन 1 खत्म हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, और 1 की पावर 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी बन गया। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इसको हमने यहाँ पे 2 एंड फैक्टर था ना, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, बिल्कुल हमें सेम गिवन है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनका स्क्वायर आ जाए तो वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे जस्ट क्या बचेगा n, तो हमने एक बार लिख लिया स्क्वायर कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 बार ये पूरी वैल्यू होता है, फिर ओमेगा बार और ये पूरी वैल्यू अंदर आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम 1 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 टाइम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 टाइम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मिलकर क्या बनाएंगे ओमेगा का क्यूब, और बाहर हमारे पास पावर क्या गिवन है n प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की पावर n अरेंज कर लिया, पहले ओमेगा आ गया फिर ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा क्यूब। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 की और ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 की, वैल्यूज पुट कर देंगे, इस पूरी जगह 0 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। 1 में 0 जब प्लस होंगे 0 में 1 जो भी प्लस करेंगे तो 1 ही आता है, पावर n है तो 1 को हम जितना भी जो भी इसकी पावर सॉल्व करें 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो प्रूव हो गया कि हमारे पास अगर हमने जब जो सॉल्व किया है अपनी लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।